हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ यासीन अमन एंड वेलकम टू माय चैनल लॉ एस्पायरेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 88 पीपीसी एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सनस बेनिफिट। Nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent, whether express or implied, to suffer that harm or to take the risk of that harm। यानी कि एक बंदा जो है वो है डूअर, वो एक एक्ट करता है किसी दूसरे शख्स के लिए और गुड फेथ में, और उसमें उसका बेनिफिट होता है। किसका? जो दूसरा बंदा है, जो कंसेंट देता है कि ये एक्ट करो। और डूअर को पता भी होता है कि इस एक्ट से इस बंदे ने जिसने कंसेंट दिया है इसकी डेथ काज भी हो सकती है, इसको जो है ग्रीवियस हार्म भी हो सकता है, पर फिर भी वो रिस्क उठा के उस बंदे ने डूअर को कंसेंट दिया है कि तुम ये एक्ट करो। तो अगर डूअर कोई ऐसा एक्ट करता है तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा अंडर सेक्शन 88 पीपीसी। इसकी इलस्ट्रेशन पे आते हैं। 88 की इलस्ट्रेशन है अ सर्जन, यानी ए जो कि एक सर्जन है, नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज़ लाइकली टू काज डेथ ऑफ जेड। अब ए जो है यहाँ पे डूअर है और उसको पता भी है कि अगर ये ऑपरेशन करेगा तो इससे जेड की मौत हो सकती है। हु suffer the under painful complaint but not intending causes Z's death। जो Z था वो एक तकलीफ़ में है। अब ए जो है उसका ये इंटेंशन भी नहीं है कि Z को जो है मारना है। एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ फॉर Z's बेनिफिट, उसका इंटेंशन जो है वो Z के बेनिफिट पे है। वो जो भी काम करेगा वो गुड फेथ में करेगा कि किसी भी तरीके से Z को बचाए। परफॉर्म दैट ऑपरेशन ऑन जेड इज़ कंसेंट, उसने वो ऑपरेशन किया और उसमें जेड भी ने कंसेंट भी दिया, तो ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। तो इसका एग्जांपल ये हो गया, मतलब कि ये सेक्शन डॉक्टर्स को जो है प्रोटेक्ट करता है। आपने यूजुअल देखा होगा कि अक्सर क्या होता है, हॉस्पिटल में कोई बड़ा सा ऑपरेशन वगैरह होना होता है जिसमें जो है पेशेंट की मौत होने का रिस्क होता है, तो वो आपसे जो आपका कंसर्न लेते हैं या फिर पेशेंट से खुद कंसर्न लेते हैं कि अगर हम ये ऑपरेशन करेंगे तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। अगर वो पेशेंट कंसेंट देता है तो अगर ऑपरेशन के बाद उसकी डेथ भी हो जाए तो उसमें डॉक्टर ने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर गुड फेथ में काम करता है और उसने जो है उस दूसरे बंदे के बेनिफिट के लिए वो ऑपरेशन किया था और उसमें उस बंदे का कंसेंट भी लिया था। सेक्शन 89 पीपीसी एक्ट done in good faith for the benefit of a child or insane person by or by consent of guardian। Nothing which is done in good faith for the benefit of a person under 12 years of age or of unsound mind by or by consent, either express or implied, of the guardian or other person having lawful charge of that person is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person। हमने सेक्शन 88 में क्या देखा कि वहाँ पे एक शख्स का ऑपरेशन हो रहा है, उसको पता भी है और डॉक्टर को भी पता है कि इस ऑपरेशन से इस बंदे की डेथ हो सकती है। तो डॉक्टर ने उस शख्स से कंसेंट लिया कि अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो हम ये ऑपरेशन करें, और उसमें वो बंदा अपना कंसेंट देता है। पर यहाँ पे बात हो रही है एक बच्चे की जो कि अंडर 12 ईयर है और एक अनसाउंड माइंड शख्स है, तो ये दोनों अपना कंसेंट नहीं दे सकते। तो इस सूरत में जो है सिचुएशन में कंसेंट देगा गार्जियन, एक चाइल्ड का गार्जियन कंसेंट देगा या फिर जो अनसाउंड माइंड है उसका कोई ऐसा शख्स कंसेंट देगा जो कि उसका केयर टेकर था। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो और उसमें वो दोनों कंसेंट देते हैं तो कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं है। अगर सेम ही सिचुएशन में एक डॉक्टर जो है किसी पागल शख्स का या फिर किसी बच्चे का कोई ऑपरेशन कर रहा है जिसमें डॉक्टर को पता है कि इस ऑपरेशन से इस बच्चे की या इस पागल शख्स की डेथ हो सकती है, तो अगर डेथ भी हो गई तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। पर यहाँ पे इस सेक्शन की कुछ शरायतें हैं, वो ये हैं कि जो डॉक्टर है या फिर जो कोई भी डूअर है वो जो एक्ट करेगा वो गुड फेथ में करेगा।
यानी उनका जो भी एक्ट होगा वो दूसरे शख्स के बेनिफिट में जाए। वो कोई भी एक्ट करें तो उससे दूसरे शख्स को फ़ायदा ज़रूर हो, वरना सेक्शन ये जो 88 है या फिर 89 है वो ऐसे डूअर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। सेक्शन 90 consent known to be given under fear or misconception. Actually, this section does not define consent but describe what is not consent. उसकी definition है a consent is not such a consent as is intended by any action of this code if the consent is given by a person under fear of injury or under misconception of fact and if the person doing the act knows or have reason to believe that the consent was given in consequences of such fear or misconception. यानी अगर कोई कंसेंट देता है अंडर फियर हो उसको किसी इंजरी का या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट हो, उस सिचुएशन में लिया गया कंसेंट कंसेंट नहीं होता। इसके एसेंशियल हैं नंबर 1 कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन नो कंसेंट। अगर कोई इंसेन पर्सन मतलब पागल शख्स अगर अपना कंसेंट देता है किसी भी एक्ट में तो वो कंसेंट नहीं है, क्योंकि पागल बंदे को क्या पता कि सही क्या है और गलत क्या है। नंबर 2 कंसेंट ऑफ इंटॉक्सिकेटेड पर्सन नो कंसेंट। अगर कोई शराबी बंदा अपना कंसेंट देगा तो उस कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये भी नो कंसेंट हुआ। नंबर 3 कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे का भी कंसेंट कोई कंसेंट नहीं होता, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। नंबर 4 कंसेंट अंडर मिसकंसेप्शन नो कंसेंट। यानी अगर कोई किसी दूसरे शख्स को गलत बयानी करके किसी चीज़ पे कंसेंट लेता है तो वो कंसेंट नहीं है। So this was our topic. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Allah Hafiz.